अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं SHK डेटा समझ। हमने अपना ये चैनल शुरू किया उर्दू जुबान में और उसमें फिर जो शुरू की वीडियोस डाली उसमें तकरीबन एक्सेल के हर कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा हमने टच किया। तो उस तरह आपका मुझे फीडबैक आना शुरू हुआ कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप ज्यादा सीखना चाहते हैं, जल्दी सीखना चाहते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो कि बाद में भी चलेगा। तो आपका जो इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मुझे नजर आया वो है पिवट टेबल्स में। तो आज से हम पिवट टेबल की ये सीरीज स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे और एंड पे हम इसकी बेस पे एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाएंगे जो कि सारा का सारा लिंक होगा और डायनामिक होगा। तो आज हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं पिवट टेबल पे। तो जिन दोस्तों ने पहली वीडियो नहीं देखी जो कि पिवट टेबल इंट्रोडक्शन पे थी, वो उसके लिए मैंने लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग वो जाके जरूर देखें ताकि आपको बेसिक आइडिया जरूर हो जाए कि पिवट टेबल क्यों सीखना चाहिए। तो मेरे साथ इस डैशबोर्ड तक के सफर को तय करने के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें और उससे पहले जाहिर सी बात है आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि पिवट टेबल के अंदर बने बनाए कौन से वो फीचर हैं जिससे आप जस्ट एक क्लिक की मदद से पूरा का पूरा एनालिसिस और पूरी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो फाइल है जो आज हम यूज कर रहे हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डाटा है सेल्स का और उसमें हमारे पास आ रहा है कि किसने वो आइटम बेचा है, लोकेशन क्या थी और उसका रीजन क्या था, कस्टमर, ऑर्डर डेट, उसके बाद आइटम का नाम, उसकी प्राइस और क्वांटिटी और सेल्स अमाउंट। तो ये एक बिल्कुल बेसिक डाटा है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल कंट्रोल डाउन एरो से एंड तक देखें तो ये 5,500 से ऊपर की रोज हैं। तो डाटा बहुत बड़ा है और आपको पता है कि जब इस तरह के डाटा पे आप लॉजिकल फार्मूला लगाएं तो आपकी एक्सेल फाइल हैवी हो जाती है और स्लो भी हो जाती है। तो इस तरह के डाटा को समराइज करने का बेहतरीन तरीका पिवट टेबल्स है, जो कि हम पहली वीडियो में ये चीज सीख चुके हैं। तो इस डाटा को पहले टेबल फॉर्मेट पे कन्वर्ट करते हैं कंट्रोल टी दबा के और इस चेक बॉक्स को चेक रहने दें और ओके प्रेस कर दें। तो ये टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे तो ऊपर जो फिल्टर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, हमें फिल्टर्स नहीं चाहिए। अब इस टेबल के अंदर आप कहीं भी क्लिक करें और इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट में आप पिवट टेबल बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे है, उसको आप क्लिक कर दें। तो वो आपसे कहेगा कि जी टेबल 1 है, बिल्कुल ठीक है, और नई वर्कशीट में इसकी आपको रिपोर्ट चाहिए और ओके प्रेस कर दें। तो नई शीट क्रिएट हो गई है और साथ में हमारे पास ये फील्ड्स भी आ गई हैं। इसी तरह इसको मैंने बाहर निकाल के थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको रिपोर्ट और ये साथ साथ नजर आ सके। इसकी सेटिंग में थोड़ी सी चेंज कर देता हूं यहां पे आके, और ये वाली आई थिंक बेहतर सेटिंग है जिसमें हमारे पास इस साइड पे ये सारे के सारे वही कॉलम की हेडिंग्स हैं जो हमने अभी जिक्र किया था और यहाँ पे वो 4 बॉक्सेस हैं। तो पहली वीडियो में हमने 3 बॉक्सेस का जिक्र किया था। तो एक छोटी सी रिपोर्ट बनाते हैं। पहले हम उठा लेते हैं लोकेशन और लोकेशन को क्लिक किया तो वो खुद ब खुद उठ के रोज में चलेगी। वैसे हमने ये सीखा था कि यहां से पकड़ के ड्रैग भी किया जा सकता है और वो भी यही काम करेगा। और उसके बाद हमारे पास प्राइस है, क्वांटिटी है, तो सेल्स अमाउंट है। जो भी बिजनेस कर रहा होगा उसके लिए सबसे अहम चीज सेल्स अमाउंट होगी। सेल्स अमाउंट को पकड़ के वैल्यूज में फेंक देंगे। तो ये देखिए हमारे पास एक छोटी सी रिपोर्ट बन गई है। इसका मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूं इसको क्लिक करके। तो जैसे मैंने पहली रिपोर्ट में कहा था, परेशान नहीं होना कि वो फील्ड लिस्ट कहां गई। आप अपनी पिवट टेबल रिपोर्ट के अंदर क्लिक करें और यहां पे पिवट टेबल एनालाइज में जाएं और बिल्कुल राइट साइड पे आपको ये फील्ड लिस्ट नजर आ रही होगी। इसको आप चेक अनचेक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी और आ भी जाएगी। तो यहां तक हमने पहली वीडियो में भी सीख लिया था। अब देखते हैं कि इसके अंदर और क्या फीचर है। जब आप पहली बार रिपोर्ट बनाते हैं तो वो पिवट टेबल उसको सम ही लेता है, यानी ये जो पहला आपकी लोकेशन है कैलिफोर्निया,
कैलिफोर्निया के अगेंस्ट जितने भी सेल्स अमाउंट होगी उस सारे को सम करके उसने यहाँ पे शो किया है। तो ये उसका सम फॉर्मूला लगा हुआ है। अब आप इस पे अगर राइट क्लिक करें और यहां पे नीचे समराइज वैल्यूज बाय पे जाएं और यहां पे आपको नजर आ रहा होगा काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। काउंट पे अगर आप क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है कि कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो अब वो ऊपर हेडिंग में भी बता रहा है कि काउंट ऑफ टोटल सेल अमाउंट, कि बेशक वो 1 लाख रुपए की सेल है लेकिन एक ट्रांजैक्शन है तो उसको एक काउंट कर रहा है। तो ये काउंटिंग है ट्रांजैक्शंस की। इस तरह आप इस पे राइट क्लिक करें, इस तरह समराइज वैल्यूज बाय पे जाएं और एवरेज पे चले जाएं। मतलब कि एक लोकेशन की सारी सेल्स अमाउंट उसने ऐड की और डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है उससे डिवाइड कर दिया। तो आपके पास ये एवरेज सेल अमाउंट आ गई। अब फिर इस पे राइट क्लिक करें, समराइज वैल्यूज बाय, फिर मैक्सिमम है, मिनिमम है कि जी किसी एक लोकेशन पे आपकी मैक्सिमम सेल्स वैल्यू कितनी है और किसी एक लोकेशन पे आपकी मिनिमम सेल्स वैल्यू कितनी है। तो ये तो हो गया एक एंगल। इसको मैं दोबारा से सम पे ले जाता हूं, ये हो गया सम। तो ये एक फीचर था। इसके अलावा एक और फीचर है जो कि बहुत बेहतरीन है। आप इस पे राइट क्लिक करें और शो वैल्यूज बाय पे चले जाएं। यहां पे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। हम पहली ऑप्शन को क्लिक करते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो हमारे पास ये ग्रैंड टोटल था जिसमें टोटल सेल्स अमाउंट आ रही थी। अब उसने हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया, वरना हमें यहां पे इक्वल टू करके फार्मूला लगाना पड़ता। तो हमने यहां पे कोई फार्मूला नहीं लगाया और सिर्फ क्लिक करने से उसने बता दिया कि कैलिफोर्निया ने टोटल सेल्स का 11% कंट्रीब्यूट किया है और इसी तरह मैसेच्यूसेट्स ने 20% किया है और बाकी रीजन्स ने भी अपनी अपनी परसेंटेज बता दी। अब हम अपनी रिपोर्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो ये आइटम को उठा के मैं कॉलम्स में फेंक दूंगा। इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। तो ये देखें आपके पास क्या आ रहा है कि उसने कहा कि 100% टोटल सेल्स अमाउंट थी, उसमें से जंक आइटम्स कैलिफोर्निया में 2% कंट्रीब्यूट किया है और ये इस टोटल की परसेंटेज बता रहा है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक कर दूं और समराइज शो वैल्यूज बाय को नो कैलकुलेशन कर दूं तो ये है 7,19,000 और ये 15,000 है। अगर हम इसका मैनुअली कैलकुलेशन करें तो दिस डिवाइडेड बाय, अभी आप छोड़ दें कि फार्मूले के अंदर क्या लिखा जा रहा है, हमने सिर्फ सेल्स को रेफर किया है। और यहां पे मैं परसेंटेज क्लिक कर दूं तो उसने बता दिया 2.09% है। और मैं इस पे राइट क्लिक करके यहां पे जाऊं और ये कर दूं तो यहां पे भी उसने बता दिया कि ये 2.09 है। तो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। इसी तरह आप इस पे राइट क्लिक करें और शो वैल्यूज बाय पे जाएं और यहां पे आप कर दें कि परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। तो अब ये एक डिफरेंट किस्म का एनालिसिस है कि जंक में कैलिफोर्निया ने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो जंक 100% ये था और उसमें कैलिफोर्निया की ऑलमोस्ट 9.25% कंट्रीब्यूशन है और बाकियों की इस तरह। इसी तरह स्टफ में किस रीजन की क्या कंट्रीब्यूशन है, थिंग्स में कितनी है और वेजेस में कितनी है। तो इस हिसाब से आपको ये एक बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर का एनालिसिस मिल गया। एक और एंगल हो सकता है, इस पे राइट क्लिक करें और शो वैल्यूज एज पे जाएं और परसेंटेज ऑफ रो टोटल। तो ये बता रहा है कि कैलिफोर्निया का जो रेवेन्यू था टोटल, उसमें जंक की, स्टफ, थिंग्स और विजिट्स की कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन थी या कितनी कितनी सेल्स थी। तो अगर मैं यहां पे लोकेशन निकाल के और रीजन डाल दूं तो वो हमें रीजन वाइज भी कैलकुलेशन करके दे देगा क्योंकि ऑलरेडी सारी सेटिंग हुई भी है। तो उम्मीद है ये वाला एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियोस का ड्यूरेशन थोड़ा रखूं क्योंकि जब 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है तो आप लोग 2 से 3 मिनट एवरेज उसका वॉच टाइम रखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत है जिसमें हम एक और एंगल इसका सीखेंगे जो कि फिल्टर वाला ब्लॉक है जो कि हमने अभी तक छोड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।